Hi dear students, welcome to our offline classes Future Junior Wing. Dear students, right now we are going to study about what? Algebraic expressions, in which we have already discussed about what? Some terminology regarding the algebraic expressions. जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लिटरल नंबर्स. क्या पढ़ा भाई? लिटरल नंबर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ा. अच्छा, टर्म का एक और टाइप है. अभी हम लोग बात करें, अभी तो टर्म के बेसिस पे हम लोग काम किए हैं, टर्म का कैटेगराइजेशन नहीं किए हैं. करेंगे, टर्म्स का भी कैटेगराइजेशन करेंगे और वहाँ से अपना अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा. वहाँ से अपना एक्चुअल में अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएंगी. ध्यान देंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रिक ओके, गॉट इट. ध्यान दो. इन लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ व्हाट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, इन विच वन टाइप वाज लेफ्ट. वो क्या था लास्ट वाला? पॉलिनोमियल. व्हाट? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल या फिर सिंपली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. आप इसको सिंपली क्या कह सकते हो? पॉलिनोमियल भी कह सकते हो. पॉली मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? पॉली मीन्स पांच नहीं, वो होता है पेंटा. क्या होता है भाई? पेंटा. पढ़ोगे पेंटागन, हेक्सागन. हाँ, वी विल स्टडी. पॉलीगन, दैट मीन्स, पॉली मीन्स होता है मोर देन वन. पॉली का मतलब होता है मोर देन वन. मोर मतलब प्लूरल में आ गया, नॉट इन सिंगुलर, दैट इज इन प्लूरल केस. ठीक है, तो पॉली मीन्स मोर. तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा कि सच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? मोर देन वन टर्म्स. मोर देन वन टर्म. और एक से ज़्यादा कुछ भी है वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा. क्या हो जाएगा भाई? पॉलिनोमियल. दैट विल कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. देखो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expression having more than how many term? More than one term. और या फिर कह सकते हैं इसको कि having two or more terms. इसके प्लेस पे कह सकते हैं having two और, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? having two or more terms is called. इस कॉल्ड को छोड़ देते हैं. ठीक है भाई, इस कॉल्ड क्यों लगा? समझ रहा हूँ, उसी का लिख रहे हैं. वो देखो, फॉर एग्जाम्पल इन लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस अबाउट बाइनोमियल एक्सप्रेशन. व्हाट? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, दैट मीन्स एन एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, दैट इज ऑल्सो मोर देन वन, दैट इज ऑल्सो मोर देन संस्कार, दैट इज ऑल्सो मोर देन वन. इज इट क्लियर? तो मोर देन वन हो गया तो वो भी पॉलिनोमियल हो गया. तो उसको वो कितने टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया? तो बाइनोमियल को हम लोग कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स. पहले एग्जांपल से कुछ लिख लीजिए. 2x + 4, 3x - 5y + 7z, हाँ, 5xy - 7x + 4y + 9z एटसेट्रा. ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है? क्या लिख सकते हो? बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसे लिख लेना है. बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स. क्या हुआ? बाइनोमियल को क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स. Like that, trinomial expression may be called as polynomial of how many terms? 3 terms. Got it?
and quadrinomial. What? Expression may be called as polynomial of four terms. But listen, one more thing is there. Whatever the polynomial here we are studying, that is on the basis of number of terms. लेकिन एक चैप्टर ही मिलेगा नया सा क्लास 9th में पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल इससे कहीं कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा. ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है. ये पॉलिनोमियल करने का मतलब यहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग पॉलिनोमियल? हियर इट मीन्स व्हाट? It means polynomial expression. Clear? Just write it down. Have you done? Okay. Just write down. ओके? है? पूरा आपने फॉर्म में आ गया हुआ है तो और कौन? हम लोग करेंगे कैटेगराइजेशन किसका? टर्म्स का. किसका? Okay, types of terms. वो देखो, टर्म्स को हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. बट बिफोर कैटेगराइजिंग द टर्म्स, लेट अस डिस्कस सम टॉपिक्स थोड़ा सा. वो देखो, वी वर टॉकिंग अबाउट द लिटरल नंबर्स ऑन यस्टरडे. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? लिटरल नंबर्स के रिगार्डिंग. लिटरल नंबर्स, द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसको क्या कहते हैं? लिटरल नंबर्स. लाइक ये सारे क्या है? लिटरल नंबर्स हो गए. अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ कोई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लगा लेंगे, देयर आफ्टर दैट विल बी कॉल्ड लिटरल नंबर्स और लिटरल्स. जैसे अगर हम 6 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 × 3. ये तो आता है. इट इज़ वेरी वेल नोन बाय यू. तो ये क्या कहते हो? सिंपली कहते हो 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. यू जस्ट से दैट 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर आर दिस? न्यूमेरिकल फैक्टर. व्हाट? न्यूमेरिकल फैक्टर. न्यूमेरिकल वैल्यू है ये. व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू? 2 भी क्या? न्यूमेरिक वैल्यू है. 3 भी क्या? न्यूमेरिक वैल्यू है. बट इफ आई राइट 6x, 6, now it is 2 × 3 ×
तो देर इज अ, ठीक है 2 भी है 3 भी है, बट देर इज x ऑल्सो, यहाँ x भी है, विच इज अ लिटरल नंबर, विच इज अ लिटरल नंबर. So here you can say that 2 and 3 both are the numerical factors of 6x, while x is literal factor of x. What? Literal factor. So if any factor is as later, that is known as literal factor. एक लाइन लिखोगे इसके कैटेगराइजेशन से पहले, लिटरल फैक्टर, लिटरल इसको लिखना होगा कि समझ लिए बात को, लिखना भी होगा नहीं, मतलब अगर हम फैक्टराइज करते हैं उसका फैक्टर कोई क्या आ रहा है, लिटरल नंबर. और लिटरल नंबर, whenever a literal number is factor of any number, that is called as literal factor. and numerical value अगर factor है तो numerical factor. is it clear? okay, thank you. तो इसी के बेसिस पे एक्चुअली लिटरल फैक्टर के ही बेसिस पे, मतलब क्या कहोगे, फैक्टर्स के बेसिस पे हमने टर्म्स को कैटेगराइज कर रखा है इनटू, लिखोगे द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन are categorized into three parts on the basis of literal factor, on the basis of literal factor. What happened? वो देखो, तो कौन कौन सा टाइप से भैया, कौन कौन सा टाइप से अपना बउआ देखोगे. द फर्स्ट वन लाइक टर्म्स. व्हाट? लाइक टर्म्स. देखो टर्म तो है नहीं, टर्म्स है, लाइक टर्म्स है. तो इफ लाइक टर्म्स मतलब प्लूरल है, तो at least we will talk about two terms. At least we will talk about two terms. So it is said that two or more terms of algebraic expression, of an algebraic expression having, देखो लाइक है, लाइक में कुछ तो सिमिलर होगा, कुछ तो सिमिलर होगा. तो टू और मोर टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having सेम लिटरल फैक्टर. ओके, कैसा फैक्टर है? सेम लिटरल फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल बउआ 6x 2x माइनस 3x, इन सबों का लिटरल फैक्टर कौन है? x है. होगा नहीं होगा? ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज आर द लाइक टर्म्स. ओके, क्लियर है? नोट में एक लाइन लिखिएगा, ईच एंड एवरी ऑपरेशन मतलब समझ लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो केवल और केवल लाइक टर्म्स पे ही परफॉर्म किया सकता है, बाकी किसी पे नहीं. बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे. जैसे अगर हम कहें कि बाबा ऐड 6x एंड 2x, तो क्या करोगे? 6x प्लस 2x. लोग हमने पूछा था कल कोफिशिएंट के बारे में, तो x का कोफिशिएंट कितना है? 6x नहीं, एक का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? ये भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है. कहोगे तो लिखा देंगे किसी दिन, अभी लिखा दें. कोफिशिएंट मतलब कहने का, वो देखो
6x, इसका कितने फैक्टर्स है 6 और x है ना। तो कोई भी एक वैल्यू और एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा अगर रहता ऐसा 6xy होता, 6xy होता, तो 6 मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड y होता। तो 6x एंड y आर द फैक्टर्स। तो किसी भी एक का कोफिशिएंट रेस्ट ऑफ फैक्टर्स के प्रोडक्ट इक्वल होता है। नहीं समझे? नहीं समझे, एकदम से नहीं समझे। या अगर हम पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इन 6xy, कोफिशिएंट ऑफ x इन 6xy क्या होगा? 6y, मतलब इसको हमने फैक्टराइज करा और जिसका कोफिशिएंट चाहिए अदर देन दैट वॉट एवर द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, उन सारे का प्रोडक्ट 6 और y का प्रोडक्ट क्या हो गया? क्लियर है? ये सिंपली क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। ध्यान से देखना, y का कोफिशिएंट क्या होगा? y का कोफिशिएंट कितना होगा इन 6xy? क्या होगा बोलो? तो y को छोड़ करके अदर देन y वॉट एवर द फैक्टर्स आर देयर, उन सारे का प्रोडक्ट्स। नहीं समझ में आया तो नोट करेंगे 6x। तो ये सिंपली कोफिशिएंट है। बट इफ यू विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, व्हाट? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इन 6xy, ये क्या होगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा वो 6। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y, ये भी क्या होगा? तो y हो या फिर x, बोथ विल हैव द सेम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बट डिफरेंट कोफिशिएंट्स, इज इट क्लियर? तो हमने कहा कि अगर हमारे पास लाइक टर्म्स है, देखो इसका कोफिशिएंट, इसका फैक्टर कौन है? लिटिल फैक्टर x, यहाँ भी लिटिल फैक्टर क्या है? तो अगर ये लाइक टर्म्स हैं और एडिशन करना है, हालांकि इसको हम टॉपिक वाइज करेंगे आगे, बट अभी देख लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, लिटरल फैक्टर को करिए बाहर और जो भी है यहाँ ऑपरेटर उसके साथ लिख लीजिए दोनों के कोफिशिएंट्स को। इसका कोफिशिएंट कितना है? 6। इसका कोफिशिएंट कितना है? +2 2 नहीं है, +2। तो 6 + 2 कितना होता है? ये कितना हो गया? लेकिन अगर हम कहेंगे कि 6x को 3y में ऐड कर दीजिए, कर लीजिएगा? इज इट पॉसिबल? कुछ नहीं परफॉर्म कर सकते, बिकॉज दे हैव डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स। तो उनका ना ही एडिशन होगा, ना ही सब्ट्रैक्शन होगा, ना ही मल्टीप्लिकेशन होगा, ना ही डिवीजन। जैसा ही लिखोगे वैसा ही रहेगा। नहीं होगा भाई। 6x को 3y से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18xy ही रह जाएगा। x और y का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? वो मल्टीप्लाई करने पर xy ही रह गया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यही रहता है x यहाँ पर, तो 18x² हो जाता। x2 टाइम आता कि नहीं आता? समझ में रहो? तो नोट में लिखना है, ईच एंड एवरी ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन लाइक टर्म्स ओनली। लाइक टर्म्स इसको लिख लोगे और नेक्स्ट टाइप क्या होगा अपना? अनलाइक टर्म्स, उसको लिखोगे। नेक्स्ट टाइप होगा अनलाइक टर्म्स। मिटा दो ना इसको। समझ में आया है? Have you done? Write down the unlike terms, the second part, second type. Unlike terms, ये क्या हो जाएगा? Two or more terms of an algebraic expression having same के जगह पे क्या हो जाएगा?
डिफरेंट लिटरल फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल 6x 2xy, x तो है बट साथ साथ क्या है, y भी है, -3z एटसेट्रा। ये लाइन लिख चुके हो आप। लक्षित, जस्ट राइट डाउन। The third one, constant term, constant, just look बुआ, ये कहा क्या, देखो if there is an expression like 3x plus 4, 3x plus, here there are two terms 3x and 4, just wait, 3x and 4, out of which 3x ये तो लिटरल वैल्यू है बट ये कांस्टेंट है, इसके पास कोई लिटरल फैक्टर है क्या, 4 के पास नहीं है ना, पक्का। अगर हम एक और टर्म ले लें 6y, ये भी लिटरल फैक्टर y है, इसके पास लिटरल फैक्टर x है, इसके पास कोई लिटरल फैक्टर है। तो अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर होने पर सेम था तो लाइक टर्म्स, डिफरेंट था तो अनलाइक टर्म्स, और नहीं है लिटरल फैक्टर है ही नहीं, है या नहीं है, गरीब है, हाँ कहा गरीब है, तो वो क्या हो जाएगा, अ टर्म ऑफ एक्सप्रेशन या फिर द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, और ही लिखो, अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक expression having no literal factor, having for example in 3x plus 4, in 3x plus 4, 4 is a constant term, 4 क्या हो गया वो, कांस्टेंट टर्म हो गया। इज इट क्लियर? बुक मॉड्यूल का जब एक्सप्रेशन नहीं लीनियर इक्वेशन Please keep silence. चलो, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने कर लिया टर्म्स का कैटेगराइजेशन, हमने करा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैटेगराइजेशन, और रेस्ट हमने कोफिशिएंट भी थोड़ा डिस्कस कर लिया। और आप कहो तो लिखवा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने लिटरल फैक्टर के बारे में बात करा, ठीक है। अब हमारे टर्मिनोलॉजी की कहानी हो चुकी है खत्म, अब कोई टर्मिनोलॉजी बचा नहीं। अब हम लोग यहाँ से करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं साथ में। ओके, चलो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग का रिवीजन होगा, केवल आपको ब्रेन बनाना है।
अगर हमें एक दे रखा है कि ऐड, ध्यान दोगे, ऐड 3x 5x 9x एंड -7x, क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? ऐड करना है, इन सारों को क्या कर लेंगे, मतलब एडिशन करना है। क्या करना है वो? एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टॉपिक हो गया। तो एडिशन करने में हमने पहले ही कहा कि इफ द टर्म्स आर लाइक टर्म्स, द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर लाइक टर्म्स, कुछ नहीं करना है, आपको लिटल फैक्टर को रखना है बाहर, और जो उनके कोफिशिएंट्स हैं टुगेदर विद द साइन, उन पे कैलकुलेशन कर लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उन पे कैलकुलेशन कर लेना है। देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस मतलब यहाँ पर क्या सबका लिटल फैक्टर क्या है, या फिर एक स्टेप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में 7x। मैंने कहा लिटल फैक्टर को बाहर करो और जो भी टर्म है का कोफिशिएंट्स है 3 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 7, इनको साथ में कर लो। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 माइनस 7, इट इज 10x। ओके, इसमें कोई डाउट है? कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड 3x प्लस 5y माइनस 7z एंड टू एक्स माइनस 3y प्लस 9z। वो देखो एक चीज़, अब हमारे पास यहाँ पर है दो मेथड, एक को कहते हैं हॉरिजेंटल और एक को कहते हैं कॉलम। एक को कहते हैं हॉरिजेंटल और एक को कहते हैं कॉलम। हॉरिजेंटल मेथड ये वाला जो दिख रहा है, कॉलम मेथड को यूज़ करके इसी को ऐड करना होता, हम लिख नहीं रहे, बस बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। क्या करते हैं, 3x यहाँ क्या लिखते हैं, 5x यहाँ क्या लिखते हैं, 9x यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस 7x। x 3 प्लस 5 यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो गया, माइनस। प्लस माइनस तो फाइनली माइनस ही आएगा, ऐड कर लेना है। फाइनली यहाँ पर भी क्या आता है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर भी हम एक और एग्जांपल ये भी बता देंगे, सॉल्यूशन में क्या होगा, हमें इन दोनों को ऐड करना है। किनको ऐड करना है, 3x प्लस 5y माइनस 7z प्लस माइनस 3y प्लस इक्वल्स। अब इसमें ढूंढना है आपको लाइक टर्म्स को। किनको ढूंढना है, वो देखो तो यहाँ x है लिटल फैक्टर, यहाँ क्या है लिटल फैक्टर है ना, तो लिटल फैक्टर अगर सेम मिला दैट मीन्स दे आर लाइक, दे आर। तो 3x प्लस एक साथ लिख लेंगे। आपकी इच्छा तो x को बाहर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x को आउटसाइड भी लिख सकते हैं। सिंपली इसको ऐसा कर सकते हैं, एक बार ब्रैकेट रिमूव कर लीजिए, एक बार ब्रैकेट रिमूव कर लीजिए। वो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 3x और यहाँ क्या है प्लस 2x प्लस क्या लिखेंगे, हमने कहा 3 प्लस 2x, x को रखेंगे बाहर और ब्रैकेट आउटसाइड द ब्रैकेट, और उनका जो कोफिशिएंट है उन पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ साइन प्लस ही दे दीजिए, अंदर में उनका साइन देख लीजिए, यहाँ क्या है प्लस 5 लिखिए, यहाँ क्या है माइनस 3 लिख लीजिए y, कोई दिक्कत। यहाँ फिर से प्लस ले लीजिए, आप प्लस ले लीजिए, यहाँ का ऑप्शन कितना है -7 और यहाँ का ऑप्शन कितना है +9, यहाँ लिख लीजिए z। इज इट क्लियर? 3 प्लस 2 5x, 5 माइनस 3 प्लस 2y, -7 प्लस 9 तो कितना आएगा। एक प्रोसेस तो ये हो गया, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। व्हाट डू कॉल इट, हॉरिजॉन्टल मेथड। अच्छा, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन तो चलेगा साथ में, इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ देखोगे, और इसी को हम करते तो करना क्या है कि सामने सामने लिखना है। किसको, सेम लिटरल फैक्टर वाले को सामने सामने लिखोगे। यहाँ क्या है 2x, तो 2x को ये नहीं कि यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस नहीं है, यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस।
एडिशन हो रहा है 3 + 2, यहाँ लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इन अलजेब्रा लेफ्ट टू, इन अर्थमेटिक राइट टू, ओके। +5 - 3 कितना आ गया +2 y, -7 + 9 कितना आ गया +2। बोथ द आउट ऑफ बोथ द मेथड्स यू कैन यूज एनी वन, ओके गॉट इट। तो एडिशन पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, आगे हम लोग क्लासेस देखेंगे उसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन्हीं कंटेंट्स के डाउट के साथ जो भी आपके होंगे, ओके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।